Hey friends, in this video we are going to study about development of male gametophyte. So in the previous video we have covered the topic of development of female gametophyte, in which we learned that how a single megaspore enlarges and develops female gametophyte, which is endosperm, and further the formation of archegonia takes place within it. Now let's talk about the microspores. The microspores are the first cell of gametophytic generation, and they are produced inside the microsporophylls. Microsporophylls consist of microsporangium, and within the microsporangium, microspores are born. So here is a diagrammatic form in which we can see the formation of microspores which occurs inside the microsporangium. So ये जो है मेल कोन्स है, और मेल कोन्स जो है हमेशा क्लस्टर में राइज होते हैं, और यही मेल कोन्स में से अगर हम सिंगल मेल कोन को देखेंगे तो सिंगल मेल कोन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स विच आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल सक्सेशन अराउंड द कोन एक्सिस. तो यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं. अब ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं इनका फंक्शन क्या है? दीज माइक्रोस्पोरोफिल्स, सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल इसमें से स्ट्रक्चर लेंगे तो वो कुछ इस तरह का हमें दिखेगा. हर एक माइक्रोस्पोरोफिल के पास जो है मिडिल पोर्शन में, मिडिल फर्टाइल पोर्शन में दो एलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, और इन्हीं दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. नाउ अब जो माइक्रोस्पोर है वो कैसे होते हैं? जो माइक्रोस्पोर, जो न्यूली फॉर्म्ड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, और वो इस तरह से हियर वी कैन सी फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन से इस तरह से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है माइक्रोस्पोर्स का. तो जो हमने यहाँ पे देखा है इन द वीडियो ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, वी हैव सीन दैट हाउ द फॉर्मेशन ऑफ दीज माइक्रोस्पोर्स टेक्स प्लेस. अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, एंड ईच माइक्रोस्पोर इज यूनिन्यूक्लिएटेड. हर एक माइक्रोस्पोर जो है यूनिन्यूक्लिएटेड है, हैप्लॉइड स्पोर है जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है. और जब भी ये न्यूली फॉर्म्ड माइक्रोस्पोर्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं तो इनके पास जो है टू लेयर्ड वॉल होती है विच इज आउटर हेविली क्यूटिकुलराइज्ड एक्साइन एंड इनर थिन इंटाइन. तो एक इनके पास एक्साइन होती है, एक इंटाइन की लेयर होती है, जबकि जो एक्साइन है वो इनसे सेपरेट करती है फ्रॉम द इंटाइन, एंड इट बल्जेस आउट लेटरली टू फॉर्म टू बैलून शेप सेकाई. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिंगल माइक्रोस्पोर है, और इस सिंगल माइक्रोस्पोर के जो है आसपास जो है ये दो विंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. सो दीज आर द विंग्स ऑफ दिस माइक्रोस्पोर. So we can say that the pollen grains of pinus they are winged pollen grains होते हैं pinus के. तो ये जो विंग्स होती हैं यही हेल्प करती हैं इनको डिस्पोजल में, एंड दे प्रोवाइड ए काइंड ऑफ बायोएंसी. आगे देखा गया कि जो एक्साइन है वो तीन पार्ट से बना हुआ होता है, विच इज एक्ट एक्साइन, मीजेक्साइन एंड एंड एक्साइन. Here we can see the other diagram. Here these are the microspores, and these microspores are the first cell of gametophytic generation. माइक्रोस्पोर्स की डेवलपमेंट जो है वो तीन अलग अलग फेजेस में होती है. पहली होती है बिफोर पॉलिनेशन. बिफोर पॉलिनेशन का मतलब है इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम. एक होती है पॉलिनेशन, और थर्ड टाइम होता है आफ्टर पॉलिनेशन. तो आफ्टर पॉलिनेशन मतलब ओव्यूल के अंदर जाने के बाद, इनसाइड द ओव्यूल. तो तीन फेजेस में डिवाइड हो सकती है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर. मेजरली दो फेजेस विच इज बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन. बिफोर पॉलिनेशन इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड आफ्टर पॉलिनेशन इनसाइड द ओव्यूल. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर पॉलिनेशन वाली स्टेज. तो बिफोर पॉलिनेशन का मतलब है विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि इसके अंदर, विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम. तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले देख रहे हैं दिस इज द माइक्रोस्पोर जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर तैयार हुए हैं. तो वो उनके पास एक एक्साइन है, एक इंटाइन है. एक्साइन जो है वो इंटाइन से सेपरेट हो जाती है लेटरली, एंड इट बल्जेस आउट टू फॉर्म टू बैलून शेप सेकाई, और वी कैन से विंग्स. तो एक्साइन का काम है लेटरल पोजीशन पे विंग्स बनाना, और इंटाइन से इस तरफ ये सेपरेट हो जाती है. राइट. अब जो एक्साइन है वो तीन लेयर्स की बनी होती है, विच इज एक्ट एक्साइन, मीजेक्साइन, एंड एक्साइन, विच इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल इन्फॉर्मेशन.
But the next change which occurs is during within the microsporangium is कि यहाँ पे जो एक न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर, राइट. ये माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है और दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर, एंड दिस न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट्स टुवर्ड्स द थिकर एंड. ये जो माइक्रोस्पोर है ये थिकर एंड की ओर शिफ्ट करता है, एंड देन इट डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस टू डॉटर न्यूक्लियाई. सो हियर वी कैन सी दिस न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर शिफ्ट टुवर्ड्स द thicker end of microspore, and then it divides mitotically to produce two daughter nuclei, out of which the upper daughter nuclei, जो ऊपर वाली daughter nuclei है और जो नीचे वाली डॉटर न्यूक्लिया है, उनके बीच में पहले वॉल फॉर्मेशन होती है, और ये जो अपर वाली है ये बनाती है फर्स्ट प्रोथेलियल सेल. तो यानी कि जो ऊपर वाली न्यूक्लिया है या ऊपर वाली जो सेल है वो क्या बनाएगी, स्मॉल फर्स्ट प्रोथेलियल सेल एंड ए लोअर large apical cell, which means that the nucleus of microspore during the first time divides mitotically to produce two unequal cells, and the one is in the towards the thicker end is the first prothelial cell. So there is a formation of first prothelial cell towards the thicker end, and the other one is the large apical cell. तो न्यूक्लियस माइक्रोस्पोर का फर्स्ट टाइम डिवाइड करके बनाता है फर्स्ट प्रोथेलियल सेल एंड ए लार्ज एपिकल सेल. नाउ दिस फर्स्ट प्रोथेलियल सेल डजंट डिवाइड फर्दर, ये फिर से डिवाइड नहीं करता है, और जो एपिकल सेल है वो आगे चल के डिवाइड करना फिर से स्टार्ट कर देता है. Now the apical cell again divides asymmetrically to produce two daughter nuclei, and the wall is laid down between them, and it produces another small second prothelial cell and a entheridial cell. अब देखना है जो एपिकल सेल डिवाइड कर जाता है अगेन इनटू सेकेंड प्रोथेलियल सेल एंड एंथ्रीडियल सेल. तो यहाँ हम देख सकते हैं एपिकल सेल डिवाइड किया इनटू सेकेंड प्रोथेलियल सेल एंड इनटू एंथ्रीडियल सेल, राइट. Now the second prothelial cell lies in close contact to the first prothelial cell, and it also doesn't divide further. Second prothelial cell भी divide नहीं करता है, while there is a formation of a large entheridial cell. Both the first and second prothelial cell they degenerate in the course of time. ये दोनों के दोनों जो है कुछ टाइम बाद जो है डीजेनरेट खुद ही हो जाते हैं. इनका काम सिर्फ वेजिटेटिव फंक्शन है, इनका कोई खास इसका ज्यादा फंक्शन नहीं है. सो दे आर जस्ट वेजिटेटिव इन नेचर एंड दे डीजेनरेट इन द कोर्स ऑफ टाइम बोथ द फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड प्रोथेलियल सेल. नाउ दिस एंथ्रीडियल सेल जो है एपिकल सेल से बना है एंथ्रीडियल सेल, ठीक है. तो सबसे पहले न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर divides to form first prothelial cell and apical cell. Now apical cell again divides to form second prothelial cell and entheridial cell. ये दोनों divide वैसे नहीं करेंगे. Now this entheridial cell further the entheridial cell divides to form two unequal cells. The first one is the generative cell and the other one is the tube cell. This is very important to remember. The first one is the generative cell and the other one is the tube cell. Now over here in this diagram we can see this generative cell lies adjacent to the prothelial cell while the other one is the large tube cell. तो यहाँ पे we can see we have got a 4 cell stage of a microspore. ये दो wings हैं, ये माइक्रोस्पोर है जिसकी अंदर क्या है 4 सेल स्टेज है. और ये सारे के सारे चेंजेस किसके अंदर आते हैं, सारे के सारे चेंजेस आते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर. ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरोफिल का. इस पूरे के पूरे माइक्रोस्पोरोफिल के मिडिल फर्टाइल पोर्शन के पास 2 एलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है. और इन्हीं दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये 4 सेल स्टेज के बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. और यहाँ पे जो है ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस है माइक्रोस्पोरेंजियम की. जब ये माइक्रोस्पोर 4 सेल स्टेज अटेन कर लेते हैं उस टाइम पे यहाँ पे जो है एक स्लिट फॉर्मेशन होती है so that these microspores they can disperse in air. Now remember ये 4 सेल स्टेज कौन कौन सी है. ये 4 सेल स्टेज है फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, सेकेंड प्रोथेलियल सेल, दिस जेनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल. तो ये 4 सेल स्टेज होती है बिफोर पॉलिनेशन. अगेन फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, second prothelial cell, generative cell and a tube cell.
The pollen grains or microspores, when they dispose in air from the microsporangium, they are pale yellow in color and they are released in such a high amount that there is a formation of feature. There is a feature in which we can see yellow color clouds in the pine forest and it's called the shower of sulfur dust. तो एक इस तरह का फीचर जो है देखने को मिलता है और ये जो पोलन ग्रेन है यहाँ से फर्टिलाइज करने के लिए फीमेल कोन के पास चला जाता है. तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर बिफोर पॉलिनेशन इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम. सो अब हम आगे देखते हैं द नेक्स्ट प्रोसेस अकर्स की पॉलिनेशन के टाइम पे क्या होता है और पॉलिनेशन किस तरह से होती है. नाउ हियर वी कैन सी ए डायग्राम व्हिच रिप्रेजेंट्स द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फीमेल कोन ऑफ पाइनस. हियर वी कैन सी कि ये जो है कोन एक्सिस है, यहाँ पे ये ओव्यूलिफेरस स्केल है, ये ब्रैक्ट स्केल है और ये ओव्यूल है. ओव्यूल क्या है? एनाट्रोपस है और इसका माइक्रोपाइलर एंड जो है वो कोन एक्सिस की तरफ है. यहाँ पे जो हमें कोन देखने को मिल रही है इट्स वी एज्यूम इट एज अ थर्ड ईयर डेवलप्ड कोन, यानी कि मेच्योर कोन है जो कि अपने मेच्योरिटी पे पहुंच चुकी है और इसकी कोन एक्सिस एलोंगेट हो चुकी है सो दैट दीज माइक्रोस्पोरोफिल दे कैन बी डिटैच फ्रॉम ईच अदर एंड लूज फ्रॉम ईच अदर. और बीच में जो है एक स्पेस बन जाती है और इस स्पेस के थ्रू जो है माइक्रोस्पोर्स एंटर कर सकते हैं. तो अभी हमने पढ़ा कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो 4 सेल स्टेज पे होते हैं कंटेनिंग फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, सेकेंड प्रोथेलियल सेल, जनरेटिव सेल एंड अ ट्यूब सेल. तो वो 4 सेल स्टेज जो है पेल येलो कलर के माइक्रोस्पोर्स को विद द हेल्प ऑफ दिस ओव्यूलिफेरस स्केल वो ओव्यूल के पास पहुंचते हैं. तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दैट पॉलिनेशन इन पाइनस इज क्रॉस पॉलिनेशन. अब क्रॉस पॉलिनेशन किस तरह से होती है? वी नो दैट द मेल कोन्स ऑफ पाइनस दे ग्रो इन लोअर ब्रांचेस एंड फीमेल कोन्स ऑफ पाइनस दे ग्रो इन अपर ब्रांचेस. तो फीमेल कोन्स ऊपर होती हैं, मेल कोन्स नीचे होते हैं, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो जाती है और क्रॉस पॉलिनेशन होती है. और एक क्लोज पॉलिनेशन जो है विंड पॉलिनेशन के थ्रू होती है. सो हम कह सकते हैं कि पॉलिनेशन इन पाइनस इज एनीमोफाइलस. एनीमोफाइलस का मतलब है कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन होना, यानी कि ए बायोटिक फैक्टर जो है प्रेजेंट होता है फॉर पॉलिनेशन. अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से जो है आएगा पोलन ग्रेन और ओव्यूल के पास पहुंच जाएगा. तो ओव्यूल के पास पहुंचने के लिए क्या करता है? ओव्यूल क्योंकि एनाट्रोपस है, माइक्रोपाइल जो है कोन एक्सिस की तरफ है, इस तरफ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ओव्यूल है इट सिक्रेट्स अ म्यूसिलेजिनस फ्लूइड. तो एक म्यूसिलेजिनस फ्लूइड को वो सिक्रेट करेगा या ऊजेज आउट करेगा, यानी कि एक बूंद के रूप में बाहर निकाल देगा. और वो जो म्यूसिलेजिनस फ्लूइड है वो बनी होती है सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज की या ग्लूकोज की. और इसको जो है पॉलिनेशन ड्रॉप की तरह कहा जाता है. और ये जो पॉलिनेशन ड्रॉप होती है ये पोलन ग्रेन्स को अपने पास अट्रैक्ट कर लेती है. तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस इज अ पोलन ग्रेन, 4 सेल स्टेज पोलन ग्रेन. और ये जो है ओव्यूलिफेरस स्केल है 2 अलग अलग माइक्रोस्पोरोफिल्स के, मेगास्पोरोफिल्स के, सॉरी, ये मेगास्पोरोफिल्स के 2 ओव्यूलिफेरस स्केल्स हैं. और ये है माइक्रोस्पोर 4 सेल स्टेज वाला. अब यहाँ पे जो है ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है और यहाँ पे पेल येलो कलर के बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स जो है वो एंटर कर जाते हैं और इस तरह से जो है पॉलिनेशन हो जाती है. अब पॉलिनेशन होने के बाद ये जो ओव्यूलिफेरस स्केल है अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, कॉम्पैक्ट कर लेते हैं. और ये तब तक अपने आप को कॉम्पैक्ट करके रखते हैं जब तक कि सीड फॉर्मेशन यहाँ पे ओव्यूल से जो है उसकी सीड फॉर्मेशन हो नहीं जाती. तो तब तक जो है ओव्यूलिफेरस स्केल दे रिमेन क्लोज्ड until the seeds are formed. तो यहाँ तक जो है ये हम कहेंगे पॉलिनेशन का टाइम होता है. और इसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट है माइक्रोस्पोर की वो होती है इनसाइड दी ओव्यूल. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. डेवलपमेंट ऑफ दिस मेल गैमेटोफाइट आफ्टर पॉलिनेशन इनसाइड दी ओव्यूल. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोर है
ये माइक्रोस्पोर जिसने कि अभी ओव्यूल के अंदर एंटर कर लिया है, तो ओव्यूल का अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हो, आई हैव एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर ओव्यूल इन द प्रीवियस वीडियो। तो पिछली वीडियोस में हमने ये बना दिया है और हमें पता है कि जो ओव्यूल है उसके पास 2 चैम्बर होते हैं। ये वाला चैम्बर जो है इसको पोलन चैम्बर कहेंगे और ये वाला है आर्केगोनियल चैम्बर। ठीक है, तो मतलब कि जब पॉलिनेशन होती है तो ये है माइक्रोपाइलर एंड, और माइक्रोपाइलर एंड से जो है पोलन ग्रेन यहाँ पे एंटर कर गया इन दी पोलन चैम्बर। अब ये जो पोलन ग्रेन है हमें पता है कि 4 सेल स्टेज पर है, विच इज फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, सेकेंड प्रोथेलियल सेल, जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल। अब क्या होगा कि दिस 4 सेल स्टेज रिमेन एज सच और इट रिमेन्स इनएक्टिव फॉर अबाउट 11 to 12 months एंड फर्दर डेवलपमेंट बिगिंस इन द नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन। तो कुछ टाइम तक तो 11 से 12 महीने तक ये चीज़ जो है ये स्टेज ऐसे ही रहती है, पर अगले स्प्रिंग सीजन में आते ही जो है फर्दर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है इस माइक्रोस्पोर की। होता क्या है कि ये जो एक्साइन है वो एक्साइन which is present towards the opposite end of this prothelial cell. This is the prothelial cell. So ये जो prothelial cell है, prothelial cell की opposite end पे जो एक्साइन प्रेजेंट होती है वो रप्चर कर जाती है और यहाँ पे जो इंटाइन है, इंटाइन of this tube cell, the intine of the tube cell elongates to form the pollen tube, right? The intine, this is the intine layer क्योंकि एक्साइन यहाँ पे रप्चर हो गई। The intine of the tube cell elongates to form the pollen tube and this is the pollen tube. And now the tube nucleus also enters in the pollen tube. पोलन ट्यूब की खासियत ये है फाइनस के कि इट्स पोलन ट्यूब विच इज रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड इट ओनली एक्ट एज अ स्पर्म कैरियर। जो पोलन ट्यूब है वो एक स्पर्म कैरियर की तरह एक्ट करती है और जो पोलन ट्यूब है वो ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है। तो यहाँ पे ट्यूब सेल का काम हुआ खत्म। इन द मीन टाइम यहाँ पे जो जेनरेटिव सेल है वो भी डिवाइड कर जाता है इनटू 2 डिफरेंट सेल्स विच इज द स्टॉक सेल एंड बॉडी सेल। तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले जो 4 सेल स्टेज थे उनमें कौन से सेल थे, फर्दर जो अभी डेवलपमेंट हो रही है इनसाइड द ओव्यूल वो किस तरह से हो रही है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। रिमेंबर, ये देखिए पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन इस डायग्राम में होना शुरू हो गई है इनसाइड द ओव्यूल। सो the generative cell in the meantime divides to form the stalk cell. This is upper small stalk cell and this is the lower body cell. Now the stalk cell and the body cell, they are considered as ancestral structure of Antheridia. हमने एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया पढ़ा है इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में सेक्सुअल ऑर्गन्स को जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं हुए होते हैं उनको एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया कहा जाता है इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं एवोल्यूशन का एक मार्क है कि जो स्टॉक सेल और बॉडी सेल है ये एंथ्रीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं मेल के, जो कि टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में दिखते हैं। यहाँ पे जो स्टॉक सेल है और बॉडी सेल है इनके बीच की जो ये वॉल बन चुकी है ये क्या होता है कि रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद ये जो दोनों के दोनों न्यूक्लियाई हैं जैसे कि स्टॉक सेल न्यूक्लियाई, नाउ दिस नेकेड स्टॉक सेल न्यूक्लियाई आल्सो एंटर्स इनटू द पोलन ट्यूब। और ये जो बॉडी सेल है द मेन इंपॉर्टेंट सेल इज द बॉडी सेल। ठीक है, तो स्टॉक सेल जो है वो उसकी भी न्यूक्लियाई कहाँ चली गई पोलन ट्यूब में, लेकिन जो ये बॉडी सेल है द बॉडी सेल नाउ दिस नेकेड बॉडी सेल एक्ट एज ए स्पर्मेटोजेनस सेल। body cell, this naked body cell act as a spermatogenous cell and it divides a week before fertilization to form 2 unequal gametes। यानी कि अब ये बॉडी सेल हम यहाँ पे फॉर द डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस था पोलन ट्यूब के अंदर, स्टॉक सेल जो बना था उसका भी स्टॉक न्यूक्लियस अब ट्यूब के अंदर पोलन ट्यूब के अंदर एंटर कर गया है। और ये जो बॉडी सेल है विच एक्ट एज अ स्पर्मेटोजेनस सेल, इट ऑल्सो डिवाइड्स अ वीक बिफोर फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस 2 unequal मेल गैमेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायग्राम में अच्छे से, ये डायग्राम जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से जो है डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे जो बॉडी सेल है वो क्या कर रहा है, अनइक्वली डिवाइड कर रहा है ए वीक बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड दिस बॉडी सेल एक्ट एज अ स्पर्मेटोजेनस सेल।
यहाँ पे बन गए 2 मेल गैमेट, और साथ ही साथ ये जो फर्स्ट एंड सेकंड प्रोथेलियल सेल है ये डीजेनरेट कर रहे हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था इन डेवलपमेंट इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम बिफोर पॉलिनेशन। तो यहाँ पे जो 2 मेल गैमेट्स बने हैं इनकी खासियत क्या है कि मेल गैमेट्स ऑफ पाइनस आर अनइक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर अनइक्वल, दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड नेकेड बॉडीज। ठीक है, सो द मेल गैमेट्स आर अनइक्वल, नॉन फ्लैजिलेटेड, microscopic and naked bodies, these male gametes. Now these male gametes ये जो है ये भी रीच करते हैं along with the pollen tube, और फिर ये आगे चल के जो है फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, यहाँ पे पोलन ट्यूब जो है एंटर कर जाता है न्यूसेलस के अंदर। तो हम यहाँ से कहेंगे कि नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द न्यूसेलस, एंड उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे ट्यूब, न्यूक्लियस, स्टॉक, न्यूक्लियस, बॉडी सेल के न्यूक्लियस भी साथ साथ में डिवाइड करके बनते जाते हैं। और ये ट्यूब जैसे ही पोलन ट्यूब कहाँ रीच करेगी, आर्केगोनियल चैम्बर में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे ये बॉडी सेल के न्यूक्लियस है, ये स्टॉक न्यूक्लियस है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ये सारे के सारे कहाँ पहुंच गए हैं, ये पहुंच गए हैं आर्केगोनियल चैम्बर के अंदर ओव्यूल के। और आगे चल के क्या होनी है, फर्टिलाइजेशन होनी है। तो फर्टिलाइजेशन खैर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई है और मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट हो गई है। तो अगर हम बात करें कि टोटली मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट की, तो वो किस तरह का होता है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा दैट व्हाट्स द टोटली मैच्योर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ए मेल गैमेटोफाइट इन पाइनस, so I will say that a matured male gametophyte, a totally matured male gametophyte, first of all it consists of 2 vegetative small degenerating prothelial cells which are present towards the thicker end of microspores. Secondly, they have a long pollen tube which is very long and rich in starch grain and act as a sperm carrier only, and it may be branched or unbranched. Third, it consists of tube nucleus at the terminal end of the pollen tube. It also consists of stalk nucleus in the pollen tube, and the pollen tube consists of 2 unequal male gametes which are unequal microscopic non-flagellated and naked bodies. So this is the pure structure of totally matured male gametophyte. So this is how we can observe the development of male gametophyte before and after pollination, that is inside microsporangium and half inside the ovule. So I hope that you like this video. In the next video we will study the process of fertilization, जो कि यहीं से आगे continue होगी. So I hope that you like this video, and if you did, then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.